जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन हमें जो है धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनानी है उसके बारे में बताऊँगी। और फ्रेंड्स अक्षय तृतीया के दिन अगर हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं तो इससे कहते हैं कि उस दिन किया गया अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो अनंत गुना फल देता है और उसका कभी भी कुछ भी खाली नहीं जाता। तो हमें ज़रूर से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और हमारे घर में अगर धन की बचत नहीं हो रही है, धन की कमी है, तो इससे कहते हैं धन लक्ष्मी पोटली उस दिन बनाने से हमें इसका लाभ ज़रूर से होता है। तो फ्रेंड्स अक्षय तृतीया के दिन आपको जो है पूजा, जहाँ पे भी आप अक्षय तृतीया के दिन चाहे आप राधा कृष्ण के सामने या फिर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रख के पूजा कर रहे हैं, आपको ये पोटली वहीं पे बनानी है। और फ्रेंड्स इस पोटली को बनाने का जो समय रहेगा वो शाम के समय जो गोधुरिया वेला होती है उस समय पे हमें ये धन लक्ष्मी पोटली बनानी है। और इस सबसे पहले हमें जो है श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की हमें पूजन करना है। और इस दिन हो सके तो हमें अखंड दीपक अपने घर में ज़रूर से जलाना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन अखंड दीपक जलाने से हमारे घर में जो है अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो जब भी आप लक्ष्मी जी का जो दीपक जलेगा वो मीठा दीपक होगा। हमें रुई की बाती को पीला कर लेना है, उसमें जो है अक्षत जो चावल हैं साबुत डालेंगे, पीली सरसों होती है और दालचीनी की लकड़ी पाउडर आप डाल सकते हैं, एक इलायची और एक जो फूल वाली लौंग होती है वो डालें। और इस तरह से दीप का सबसे पहले हमें अक्षत उसके आसन दे के फूल रख के हमें जो है यहाँ पे दीप जलाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे गणेश जी का ध्यान करते हुए और हम यहाँ पे लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी की फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं, तो उन्हें आप भोग में आज के दिन मिठाई ज़रूर से भोग लगाएं। तो यहाँ पे आप पीली मिठाई उनको भोग लगा सकते हैं। और हमें फ़ोटो पे इत्र से ज़रूर से जो है सेवा देनी है। आज के दिन जितना हो सके हमें लक्ष्मी जी कारक चीज़ों को लक्ष्मी जी के पास रखने से और उनके मंत्रों का उच्चारण करने से कहते हैं कि उसका जो है हमारे घर परिवार में जो है धन की देवी लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। तो यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन फ्रेंड्स आप जब दान करेंगे, आप जब खरीदारी करेंगे तो उसका जितना अनंत गुना फल धन लक्ष्मी पोटली का भी बनाने का है। तो फ्रेंड्स संध्या के समय हमें जब गोधुरिया वेला होती है, जैसे कि जब गोधुरिया का टाइम होता है 6:45 से लेके 7:15 तक हमें गोधुरिया वेला का जो समय है, इस समय में कहते हैं कि अपने दहलीज पे अगर हम लक्ष्मी जी का पूजन करके वहाँ दीप जलाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि गोधुरिया वेला में माँ पार्वती और शंकर भगवान जो है भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी पे धरती पे आते हैं। और हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, वो गाय चरा को जब आते थे गोधुरिया वेला का ही समय होता था। तो इस समय पे अगर हम कोई भी उच्चारण मंत्र जाप या कोई कार्य जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, तो इससे कहते हैं कि उसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक लाल कपड़ा लेना है और उस पर सबसे पहले हमें स्वास्तिक हल्दी से बनाना है। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद आपको जो भी आपने सिक्का लिया है या फिर आप 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का सिक्का आप ले सकते हैं। और उसको पहले गंगा जी से हम धो लेंगे और फिर हम 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ और 2 फूल वाली लौंग, 2 इलायची और यहाँ पे आपको लक्ष्मी जी की जो प्रिय चीज़ है जैसे 2 कौड़ी या फिर गोमती चक्र है, इनको भी लेना है। लेकिन इनको अगर आप बाज़ार से लाते हैं तो इनको सबसे पहले आपको गंगा जी से शुद्ध गंगा जल डाल के शुद्ध करना है। उसके पास उनके ऊपर आपको हल्दी लगा के वहाँ पे उनको चंदन से या फिर हल्दी से आप तिलक करें। इस तरह से जो भी चीज़ें आप लक्ष्मी कारक हैं उनको रखें। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 108 दाने जो चावल के होते हैं साबुत चावल वो रखने हैं। आज के दिन कमल गट्टा ख़रीदना और जो पीली सरसों होती है इन सबको ख़रीदना बहुत ही शुभ होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 कमल गट्टे की बीज रख दूँगी, आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं। तो जितना आपके पास सामान हो उतना ही
आप इसमें रख सकते हैं आप, या फिर उससे ज़्यादा भी, जितना आपका समर्थ हो ज़्यादा भी रख सकते हैं। 108 जो चावल के दाने हैं, हमें 108 चावल के दाने इसमें रखने हैं। आप एक एक करके भी रख सकते हैं, या फिर एक ही बार में सब कुछ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो अक्षय तृतीया होती है, इसमें अक्षय दान का बहुत महत्व है। तो इस दिन फ्रेंड्स हमें ज़रूर से जो है जो होता है उसे हमें ज़रूर से खाना भी चाहिए, चाहे आप एक ही अनाज खा रहे हैं। जैसे अक्षय तृतीया के दिन जौ का बहुत महत्व है, सत्तू का बहुत महत्व है। तो फ्रेंड्स हमें इसमें जौ भी डालना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पीली जो सरसों होती है, हमें आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों ख़रीद के ज़रूर से लाना चाहिए, और उसको भी इसमें रख के, और यहाँ पे आपको जो गेहूँ के 9 दाने उसमें डालने होंगे, जो दालचीनी की लकड़ी होती है वो डालें। और इस तरह से हम सभी चीज़ों को रखने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमने 5 कपूर की जो टिकिया होती है वो रख देंगे। कपूर जो है माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसकी महक से वो आकर्षित होती हैं। और सब पे हम हल्दी से छिड़काव कर देंगे, और मन ही मन हम माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे। उसके बाद सब चीज़ें जब आप चढ़ा देंगे, उसके बाद यहाँ पे उनके सामने रखने के बाद फ्रेंड्स आपको एक रुई में एक इत्र लेना है। आप चंदन का या फिर गुलाब का इत्र ले सकते हैं, और उनके गोला बनाना है पूरे में, मतलब हमें इस तरह से गोल करना है, और उनको इत्र पूरे गोल लगा के हमें माँ लक्ष्मी का जो भी सामान हमने रखा है ना, उसे गोल करके सभी को वहाँ पे बीच में ही हम इत्र इस तरह से रुई में करके रख देंगे। आप इसमें गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें कहते हैं कि इस तरह से अगर हम माँ लक्ष्मी जी के सामने अगर धन लक्ष्मी पोटली अक्षय तृतीया के दिन बनाते हैं, जो साल में एक बार बनता है, जैसे हम दीपावली के दिन जो है जो बड़ी अमावस्या खेलते हैं उस दिन बनाते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने धन में, अपने व्यापार है अगर उसकी वृद्धि चाहते हैं, अगर हमारे धन में साल भर हमारे घर में धन आता रहे, तो इसलिए अक्षय तृतीया की शाम के समय हमें ये पोटली बनानी है। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी के सामने इस तरह से अपने हाथ में लेके उनके मंत्र जो होते हैं 108 बार माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप उच्चारण करते हुए आपको उसी पोटली को देखना है। देखते हुए आप इस तरह से पहले मंत्र जाप करेंगे, मतलब हमको इसको चार्ज करना होता है, तो हम उसके बाद इसके मंत्रों से उच्चारण करके वहाँ पे 7 बार हमें जो है कलावे से इनका मुख को बांध देना है। और बांधने के बाद फ्रेंड्स हमें माँ लक्ष्मी के पास ही इसको रखे रहना देना है। अगले दिन जब दूसरे दिन हम फ्रेंड्स सुबह उठेंगे तो इस पोटली को आप रख सकते हैं, नहीं तो रात को आप रख सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप दूसरे दिन वीरवार का दिन रहेगा ना, तो उस दिन आप इसको रखें। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी के पास रखने के बाद पोटली को हम यहाँ पे फूल रख देंगे, वहाँ पे हल्दी से तिलक कर देंगे। आप ऐसा समझें कि हम माँ लक्ष्मी का ही पूजन कर रहे हैं, और इस तरह से हम माँ लक्ष्मी के पास रख देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक कार्य करना है, जो आप पीली सरसों उस दिन अक्षय तृतीया के दिन खरीद के लाए हैं ना, उसको आपको बुधवार के दिन जिस दिन अक्षय तृतीया रहेगी अपने पूरे घर में मतलब फेंकना है, मतलब चारों दिशाओं में फेंक देना है। और इस तरह से अगर हम पीली सरसों को अपने घर में जगह चारों कोनों में फेंकते हैं, और सुबह सवेरे जब उठते हैं झाड़ू से हम निकाल के, उसके बाद जब हम नहा के आएंगे तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि अगर हम उस दिन जो है ये कार्य करते हैं ना, तो हमारे घर से जो भी निगेटिवपन है वो दूर होता है, धन की वो बचत होने लगती है, और घर में कोई भी दरिद्रता नहीं रहती है। तो ये पीली सरसों का महा उपाय है, आप ज़रूर इस कार्य करें। बुधवार को ही रात को जब आप खाना खा लेंगे, जब सोने जाएंगे, तो पीली सरसों को पूरे घर में आपको छींट देना है। मतलब इतना भी नहीं छींटना, ऐसे 2-3 दाने ले लेके चारों दिशा में फेंक दें। आपको नहीं देखना है कि वो कहाँ गिर रहे हैं, जैसे आपके पैर में भी जाए, कहीं जाए। और अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आपको झाड़ू लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नहाने के बाद ना अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूजा करें, और इस पोटली को धूप दीप दिखा के आप अपने धन रखने स्थान पे रख सकते हैं, नहीं तो मंदिर में ही रख के आप इनको वहीं पे साल भर के रख दें। लेकिन कभी भी जैसे पूर्णिमा एकादशी आती है तो आपको यहाँ पे थोड़े से उस पर कपूर से ऐसे ही ऊपर से छिड़क के आपको धूप दीप दिखाना चाहिए, इसको चार्ज करना कहते हैं। तो लेकिन जो एकादशी और पूर्णिमा होती है वो जो है इस दिन हमें अपनी जो पोटली है ना, अपने जहाँ पे रखा उसको धूप दीप दिखा दें। इस तरह से हमें जो धन लक्ष्मी पोटली
पोटली है ना, उनका पूजन करने से, या इस तरह जो भी हमने किया है उसका ये महा उपाय है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से धन लक्ष्मी पोटली इस अक्षय तृतीया की शाम के समय ज़रूर से बनाएं, और इसका जो प्रभाव है आप खुद देखेंगे कि हमारे घर में जो धन की बचत नहीं हो रही थी वो धन ठहरने लगा है, रुकने लगा है। तो आप इस कार्य को ज़रूर से करें। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।